क्या आपको पता है कि ऊंट रेत पर बड़ी तेज़ी से चलता है? क्यों? इसकी वजह यह है कि इसके पाँव चौड़े और गतिदार होते हैं। इसकी तेज़ रफ्तारी की बना पर इसको रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। बाकी जानवरों के पाँव रेत में धंस जाते हैं और इनका चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर ऊंट रेत पर बहुत आसानी के साथ चल भी सकता है और दौड़ भी सकता है, जिसकी वजह से इसको रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। क्या आपको पता है कि शुतुरमुर्ग पर रखने के बावजूद उड़ क्यों नहीं सकता? दूसरे परिंदों की हड्डियां खोखली और हल्की होती हैं, इसलिए ये प्रवास करने की अहलियत रखते हैं। इसके बरक्स शुतुरमुर्ग की हड्डियां इतनी ज़्यादा हल्की नहीं होती, नीज़ इसके पर ऐसे होते हैं जिनमें से हवा आसानी से गुजर सकती है, जिसकी वजह से शुतुरमुर्ग हवा में उड़ नहीं सकता। क्या आपको पता है कि कुछ चोंटियाँ दूसरी चोंटियों के बच्चे चुरा लेती हैं? हाकम चोंटियाँ काली चोंटियों को गुलाम बना कर रखती हैं। हाकम चोंटियाँ काली चोंटियों के बिलों पर हमला करके अफज़ाइश के मराहल से गुजरने वाले बच्चों को चुरा लेती हैं। ऐसे बच्चे तौलीदी अमल के तीसरे मरहले में होते हैं और इनको पेपोला कहा जाता है। ये इन बच्चों को चुरा कर अपने घर ले जाती हैं। यहाँ ये बच्चे बड़े होकर अपने आकाओं की खिदमत करते हैं। क्या आपको पता है कि मकड़ी जाले कैसे बनाती है? मकड़ी के जाले में कुछ तार चिपकने वाले होते हैं और कुछ ना चिपकने वाले होते हैं। मकड़ी सबसे पहले जाले का ढांचा ना चिपकने वाले तारों से तैयार करती है, जो पागा का काम करता है। इसके बाद वो बाकी जाल को ऐसे तारों से मुकम्मल करती है जो इंतहाई चिपकने वाले होते हैं। ये जो तार चिपकने वाले होते हैं, ये इसको शिकार को पकड़ने में मदद फराहम करते हैं। क्या डॉल्फिन मछलियाँ बातें कर सकती हैं? डॉल्फिन मछलियाँ एक दूसरे को देखकर आवाज़ें निकालती हैं, लेकिन ये आवाज़ें ऐसी नहीं होती जिन्हें हम बातें करना कह सकें। वो इंसानों की तरह मुश्किल मसलों पर एक दूसरे से मुहावजा नहीं कर सकती, लेकिन यूँ महसूस होता है कि जैसे डॉल्फिन मछलियों ने मुख्तलिफ तरह की आवाज़ों पर मुश्तमिल एक तरह की ज़बान बना ली है। वो एक दूसरे को पास बुलाने के लिए आवाज़ें निकालती हैं। मिसाल के तौर पर वो एक दूसरे को ये बताती हैं कि खुराक कहाँ है। इस वजह से वो मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल कर दूसरी मछलियों को खुराक के बारे में आगाह करती हैं। क्या आपको मालूम है कि चैली की मुर्गियाँ नीले रंग के अंडे क्यों देती हैं? चैली की ज़मीन में तांबे की बहुत ज़्यादा मकदार पाई जाती है। जब मुर्गियाँ दाना दुनका तलाश करने के सिलसिले में ज़मीन में चूंच मारती हैं, तो इसके ज़रिए तांबे की एक ख़ास मकदार इनके मुंह में चली जाती है। इसलिए तांबा खाने की वजह से इसके अंडों का रंग नीला होता है।